जो कहते थे हम कागज नहीं दिखाएंगे, आज वे सर पर कागज की पोटली रखे हुए और पूरे उसमें घूम रहे हैं कि मेरे कागज देख लो, मेरे कागज देख लो, मेरे कागज देख लो, मैं यही कर रहने वाला हूं। आपको याद होगा सीए के टाइम पर हम एक अभियान चला था कि हम कागज नहीं दिखाएंगे। हालांकि उसमें कोई कागज की कोई बात नहीं थी, क्योंकि सीएए उन लोगों के लिए था जो भारत के लोग हैं, जो हिंदू हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, जो विभाजन के टाइम पर अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में रह गए थे और उनको उनके ऊपर अत्याचार हो रहा एक माइनॉरिटी के रूप में। तो उनको सीए कानून के अंदर उनको लाया गया कि अगर वो भारत में आते हैं तो उनको जो है वो मिल जाएगी, नागरिकता का मिल जाएगी। लेकिन उसमें बड़ा वो हुआ था, बहुत बड़ा विरोध। जितने भी हमारे यहाँ पर बुद्धिजीवी हैं सब कहने लगे कि नहीं ये तो एंटी वो है, माइनॉरिटी से उनका मतलब था एंटी मुस्लिम है। क्या आप जब हिंदू को बुला रहे हैं, सिखों को बुला रहे हैं, सबको बुला रहे हैं, तो आप मुसलमानों को क्यों नहीं बुला रहे हैं? भैया अपनी मर्जी से गए थे और ये उन अल्पसंख्यकों के लिए कानून था जिस पर अत्याचार हो रहा है। तो वहां कोई अल्पसंख्यक नहीं है, वो बहुसंख्यक है और बहुसंख्यक ही लोग वो कर रहे थे, इन पर अत्याचार कर रहे थे। तो उस समय एक वो बन गया था, नारा लग गया था हम कागज नहीं दिखाएंगे। ठीक है, तुमसे तब मांग कौन रहा था? लेकिन अभी जो है भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने एक वो जारी किया, सर्कुलर जारी किया, एक स्टेटमेंट दिया कि जो भारत का पासपोर्ट है वो नागरिकता का दस्तावेज नहीं है। इसके बाद जो है पूरी खलबली मची हुई है। जो कागज नहीं दिखाएंगे वाले वो सब सारे के सारे जो है उछल उछल कर, कूद कूद कर जो है सरकार को कर रहे हैं। हालांकि ये उसमें लिखा हुआ है, इसमें केसेस भी फैसला भी आए हाई कोर्ट के कि ये नागरिकता का दस्तावेज नहीं है। नमस्कार, मैं शोमरा तुड़ी एनालिसिस से बोल रहा हूँ और आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि जितने भी सनातनी भाई हैं और राष्ट्रवादी हैं जो इस देश को बचाना चाहते हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि राष्ट्रवादियों का चैनल जो है वो ग्रो नहीं करता है। क्योंकि अभी तक वही मानसिकता चल रही है जो लोगों को पढ़ाया गया कि हिंदू बड़े खराब होते हैं, ये सब दलित मतलब पतित लोग हैं, इनकी वो जो भी देवता हैं ये सब गलत है, या इस टाइप की चीजें जो है वो किया जाता है। और एक षड्यंत्र और चल रहा है कि इस देश में हिंदुओं को जो है माइनॉरिटी किया जाए, जिसके प्रवक्ता, जिसके रिंग लीडर राहुल गांधी है, जो चाहते हैं ये देश को जो है टुकड़े टुकड़े हो और इसमें क्रिश्चियनिटी ज्यादा बढ़े, क्योंकि उनकी माँ क्रिश्चियन है। और ऐसे ही जो है ये पूरे देश में एक अभियान चल रहा। तो ऐसे समय पर हम जैसे लोगों को, जो सनातनी लोग हैं, उनको आप लोगों का समर्थन देना चाहिए। धन्यवाद। तो हाँ, अभी मैं बात कर रहा था कि पासपोर्ट पे बात आई कि साहब पासपोर्ट कैसे दस्तावेज नहीं हो सकता है नागरिकता का। ठीक है, उसमें लिखा हुआ है कि भारत नागरिकता के कॉलम में लिखा है कि भारत का नागरिक, लेकिन पासपोर्ट होना अपने में वो सब कुछ नहीं है। इस देश में जहां दाऊद के 6 पासपोर्ट हो सकते हैं, क्या ये वैलिड वो होगा, दस्तावेज होगा? किस आधार पर दिया जाता? किसी भी आधार पर आप जो है पासपोर्ट के अप्लाई कर सकते थे, कई उसमें होते हैं। और इस देश में जहां की कानून बनने से पहले ही कानून तोड़ने के वो आ जाते हैं, नए नए गुर सीखे जाते हैं कि किस तरह से इस कानून को तोड़ा जाए, तो वहां आप इनकी सत्यता पर विश्वास कर सकते हैं। आधार कार्ड इस देश में कोई भी बना सकता है 2,000 रुपए लेकर के। ऐसे जो है वोटर आईडी कार्ड बन जाता, ऐसे जन्म प्रमाण पत्र बन जाता, ऐसे डिग्री बन जाती है, ऐसे सब कुछ हो सकता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि सब वैलिड दस्तावेज हो गए। तो इसको जो है एक बार वो करना चाहिए, रजिस्टर बनाना चाहिए कि भारत का नागरिक कौन है, जिसे कहते हैं एनसीआर, नेशनल सिटीजन रजिस्टर। वो एक बार कायम हो गया, बन गया, तो फिर वो आगे अपडेट होता रहेगा। ये बहुत जरूरी है। और आप लोग कानून की बात करते हैं, ये हमारे कानून 1935 के थे जो अभी बीएनएस में इनको कर दिया गया, और हर कानून का जो है तोड़ निकाल दिया जाता है। कानून में लिखा है कि अगर आप हत्या करेंगे तो आपको फांसी की सजा होगी या आजीवन कारावास होगी। कितनों को होता है, हत्याएं रोज होती है, लेकिन कितने वो लोग फांसी में चढ़ते हैं, आजीवन कारावास होता है। कितने बलात्कार होते हैं, कितने बलात्कारियों को दंड मिलता है। क्यों? क्योंकि हमारे कानून बड़े फ्लेक्सिबल है। इस देश में आप एक पेड़ भी काटो तो जो है सारे पर्यावरणविद और ये वो सारे साइंटिस्ट कहेंगे साहब गलत किया। हालांकि उसी
पेट, जैसे अभी आज ही घटना हुई जो है, कल की घटना हुई कि वो उसके ऊपर गिरा, बस के ऊपर गिरा और एक बच्चा मारा गया, 6-7 लोग घायल हुए क्योंकि पुराना पेट था और वो गिर गया। ऐसे न मालूम कितने वो आते हैं। पूरे दुनिया के सारे जो हमारे बुद्धिजीवी हैं सब कुछ चाहते हैं मानव ह्यूमन राइट्स को और पर्यावरण को लेकर के सारे के सारे हमारे उसमें थोपना चाहते हैं, हमारा विकास गतिरोध हो जाए। दुनिया में सब जगह विकास हो रहा है, लेकिन हमारे एक एक उसको क्लियर करने के लिए सारे के सारे कोर्ट में पहुंच जाते हैं उसको रोकने के लिए किसी परियोजना को। तो आप कहते हैं कि ये वैलिड दस्तावेज है या कोई भी दस्तावेज है, क्या वैलिड दस्तावेज है? बिल्कुल नहीं है। इन सब चीजों को जो है एक बार जो है पुनः ये करना पड़ेगा, किस ढंग से हम एक बार सही सा रजिस्टर बना देंगे, उसके बाद जो है सब होता रहेगा, फिर जो है अपडेट होता रहेगा। ये वन टाइम एक्सरसाइज है। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि ये बड़ी छोटी एक्सरसाइज है, मैं कह रहा हूं बहुत बड़ी एक्सरसाइज नहीं है, क्योंकि इस समय 2027 में जनगणना शुरू होगी। जनगणना के साथ ही ये सब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो है अगर जैसे हमारे 150 करोड़ लोग हैं, इनमें से अगर आप 100 करोड़ हिंदू मान ले तो वो तो एकदम पर अलग हो गए। वो जो भी है वो सब भारत के नागरिक हैं। वो बाहर से भी अगर आए हैं तो उनको, अगर पाकिस्तान से आए, अफगानिस्तान से आए, बांग्लादेश से आए, तो वो स्वतः भारत के नागरिक है। इसमें तो कोई शक नहीं करना पड़ेगा। सिख है, दुनिया में कोई और देश नहीं है सिखों का जो वहां से कोई यहाँ माइग्रेट होकर आएगा। ऐसे जो है जो क्रिश्चियन है, ईसाई है, तो वो लोग भी जो यहाँ के ईसाई हैं वो अलग से पहचाने जाते हैं कि ये कन्वर्टेड है, ये पहले हिंदू रहे होंगे, ये कन्वर्ट हो गए। अब कहां पर है दिक्कत है मुस्लिम जनसंख्या से, क्योंकि भारत में जो है आप सब जानते हैं कितना घुसपैठ होती है, सब दिखाई दे रहा है। अभी जो ये हुई थी SIR प्रक्रिया हुई थी, तो उसमें सारे के सारे लोग, अब वो कहते हैं कि चुनाव आयोग को उसकी अधिकार नहीं है नागरिकता का वो करने का, ठीक है, लेकिन वोटर को तो उसमें ये है ही है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। तो उन्होंने अपनी लिस्ट बना दी और जो 20-30 करोड़ जितने भी हैं उन सब की लिस्ट दे दी। अब इस लिस्ट को जो है चेकिंग करनी पड़ेगी। इसमें भी बहुत ज्यादा नहीं है। जो 1947 से पहले जो मुस्लिम समाज है जो यहाँ पर है, उनका यहाँ पर कुछ ना कुछ होगा, उनके लिए भी बहुत दिक्कत नहीं है। उनका कहीं ना कहीं घर बार रहा होगा, कहीं ना कहीं उनकी आइडेंटिटी वहां पर रही होगी। जैसे यूपी में है, बिहार में तो काफी लोग हैं, काफी क्या बहुत बड़ी जनसंख्या मुसलमानों की है जो उसके बाद वहां नहीं गए, पाकिस्तान नहीं गए, वो विभाजन के बाद यहीं रह गए। क्यों रह गए ये अलग बात है। तो जो बाकी जो बचे मुश्किल से 4-5 करोड़ लोग होंगे जिनकी की गहन जांच होनी चाहिए। अब ये उनका वो है कि वो क्या किस ढंग से अपना प्रमाण देते हैं, भारत का नागरिक होने का प्रमाण देते हैं। उनका कहीं ना कहीं अगर वो यहाँ के हैं तो मूल निवास कहीं ना कहीं रहा होगा, चाहे आज वो कहीं माइग्रेट हो गए, लेकिन कहीं तो रहा होगा। तो सारे का सारा जो मामला है वो यहाँ पर अटका पड़ा हुआ है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। करीबन 100 में से 150 करोड़ में से 100 करोड़ लगभग हिंदू हो गए और 15-20 करोड़ जो यहाँ के 1947 के से पहले के बसे मुसलमान हो गए। बाकी कुछ लोग जो है सिख हो गए, सब जैनी है, तो सब भारत के ही हैं। तो इन्हीं लोगों पर, उन्हीं लोगों के लिए एक रजिस्टर बनना चाहिए और बनेगा। आप कितना ही वो कर लो, कितना ही उछल कूद मचा लो, और ये जितने भी वो है, क्योंकि आधार कार्ड बनाने में, फर्जी आधार कार्ड बनाने में कोई दंड नहीं है। मतलब आज तक हमने किसी को दंडित होते नहीं देखा। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने में कोई दंड नहीं है। एक आदमी के 4-4 वो है। आपने एक केस देखा होगा कि किसी के 2 बेटे थे लेकिन उसके जो है 4 दिखा रखे हैं। तो ये फर्जी डॉक्यूमेंट हमारे यहाँ बहुत बनते हैं। और ये भी जैसे वो उपाध्याय हैं जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं जो इन चीजों को करते हैं, वो कहते हैं अगर कोई फर्जी डॉक्यूमेंट बनाता हुआ पकड़ा गया तो उसकी संपत्ति भी वो कर दी जाए, जब्त की जाए, तभी लोगों के मन में डर बैठेगा। जैसे आज का बुलडोजर का डर बैठा हुआ, जितने भी अवैध लोग थे जिन्होंने कब्जा कर रखा सरकारी जमीन पर, कहीं पर भी जो है मजार बना दी, कहीं वो कर दिया, तो अब वो डर रहे। या जिन्होंने पूरा देश को जो है वक्फ बना दिया कि ये जहां पर मैंने हाथ रख दिया वहां पर वो जमीन वक्फ की हो गई। तो ये सब चीजें जो है, इन सब का एक बार दस्तावेजीकरण होना चाहिए, एक बार रजिस्टर बनना चाहिए सिटीजन्स का, ताकि ये बार बार ना हो। एक बार सही से बन गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर वो अपडेट होता रहेगा, किसके कितने बच्चे हैं वो सब उसमें आ जाएंगे। तो ये उछल कूद जो है आजकल बहुत ज्यादा ये उछल कूद हो रही है कि साहब ऐसा हो गया, वैसे पासपोर्ट पे ही
जैसे पासपोर्ट ही पूरे भारत के बाद पासपोर्ट है, इसका मतलब ये है, जहां तक मैं समझता हूं, जो पासपोर्ट में इतनी उछल कूद मची हुई है, जरूर इसमें भी ऐसे लोग होंगे, नहीं जो इतनी उछल कूद नहीं होनी थी, कि जो जिन्होंने फर्जी पासपोर्ट जिनके हुए, पासपोर्ट भी क्या था, वेरिफिकेशन आप पैसे देकर करा दो, कोई वो नहीं है ये, मतलब कोई आश्चर्य कोई बात नहीं है। इस देश में जो है हमारा कैरेक्टर इतना खराब हो गया, कुछ ही पैसे के लिए हम कुछ भी करने को तैयार रहते, क्यों? क्योंकि सजा नहीं है उन सब चीज के लिए। तो ये देखेगा, और उम्मीद है कि 1-2 साल में वो रजिस्टर बन जाएगा। और जहां तक मैं सोचता हूं, सुप्रीम कोर्ट भी इसमें दखलंदाजी देगा, जिस ढंग से आजकल सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ रहे हैं कि भाई कानून बनाने का अधिकार सिर्फ सरकार के पास है, संसद के पास है। अब इसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत जो हो रही है कि अभी जो ये सत्र, मानसून सत्र आ रहा है, इसमें शायद ये विधेयक पास हो, और उसको पास कराना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि 2/3 कई चीजें ऐसी हैं जिसमें 2/3 मेजोरिटी की बात होनी है। देखिएगा, आपसे पुनः निवेदन, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा और अपनी राय जरूर व्यक्त करें। धन्यवाद।